मामलात हैं वो इस ऐप के थ्रू हो रहे हैं। हमारे साथ सैयद शबाहत अली साहब मौजूद हैं क्योंकि स्पोक्स पर्सन नादरा हैं, तो हम उनसे ज़रा ये क्वेरी सारी डिस्कस कर लेते हैं और आपके मसाइल भी हल कर लेते हैं। आप हमें लाइव कॉल भी ऐसे कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। वेलकम, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच, सो ग्लैड टू हैव यू। और सबसे अच्छी बात नादरा की मुझे यही लगती है, बीइंग एक इदारे के तौर पर इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं, चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें होती रहती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट को लेकर क्या तफसीलात हैं, इस ऐप को लेकर क्या तफसीलात हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर हमने बहुत सी अपग्रेड्स की हैं, ठीक है, और इसकी टेक्नोलॉजी को हमने मज़ीद इम्प्रूव किया है। इसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हमने बहैसियत एक इदारा उस पर काफ़ी रिसर्च की और फीडबैक लिया कस्टमर्स का। साल के तकरीबन 31-32 लाख कस्टमर हमें रीच आउट करते हैं विद देयर प्रॉब्लम्स। तो उस प्रॉब्लम्स की बेसिस के ऊपर हमने इसमें बहुत से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको दूर किया है। अब एप्लीकेशन में जो नादरा सेंटर से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि आपने अपना ज़ाती भी एक्सपीरियंस शेयर किया, वो तो बेहतर कर ही दी गई हैं। हम अब इससे अगली सतह पर जा रहे हैं और वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशंस यूनियन काउंसिल में की जानी है, जैसे कि आपने बच्चे की बर्थ का इंदराज करना है, शादी का इंदराज करना है, किसी वफात का इंदराज करना है, उसके लिए भी हम अपनी एप्लीकेशन को तैयार कर रहे हैं। उसकी टेस्टिंग स्टेज पर हैं ये चीज़ें, और जैसे जैसे हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज होंगे, उनकी टाइमलाइंस करीब आएंगी, तो ये फिर इंशाल्लाह पब्लिक कर दी जाएगी। वन विंडो ऑपरेशन एक ऐप के थ्रू ये बन जाएगा, हम ये कह सकते हैं। वन विंडो ऑपरेशन जो आपका नादरा का ऑपरेशन है वो तो ये एप्लीकेशन आपको 100% देती है, लेकिन कुछ इंदराजों के लिए आपको जाना पड़ता है यूनियन काउंसिल में भी, तो हम इस एप्लीकेशन को अपग्रेड करके वहाँ ले जा रहे हैं। यूनियन काउंसिल की जगह भी आप एप्लीकेशन के अंदर ही घर बैठे, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और नादरा सेंटर की सहूलियात ऑलरेडी। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, वो जो अभी अब ऑफर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग इससे पहले इंक्लूडिंग मी, कुछ लोगों को मसला ये आता है कि ऐप बाज़-औक़ात काम नहीं करती, किसी लिंक पे अटक गई है, या कुछ सर्टन मालूमात समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन से वाला इन्फॉर्मेशन देनी है। उसको लेकर क्या आपका टेक है? उसको कैसे? उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि जो बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने में इश्यूज लोगों को ज़्यादा आ रहे थे और उनकी मैचिंग में इश्यूज आ रहे थे, वो टेक्नोलॉजी अब रिप्लेस कर दी गई है। अच्छा। और अब जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ है और एप्लीकेशन के अंदर से ये ग्लिचेस तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये था कि बाज़ औक़ात लोग उनकी पेमेंट स्टक हो जाती थी, पेमेंट शुरू में चार्ज कर ली जाती थी। अब प्रोसेस के एंड में, जैसे नादरा सेंटर में आप जाते हैं, पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद आप पेमेंट करते हैं, तो एप्लीकेशन ने भी एग्जैक्टली वही अब सीक्वेंस रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हद तक कम हो गई। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क पाकिस्तानी है वो बाय लार्ज ये ऐप ही यूज कर रहे हैं। अच्छा। उन सेंटरों के ऊपर जो हमने सारी बात, उनकी एक्सेस भी नहीं है, तो उनका एक्सेस भी नहीं है और उससे हमें खुद भी काफी मदद स्कैंडल्स भी आए थे, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, जानना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, पहले उनको हम शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब हैं कराची से। जी इकबाल साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में, बताइएगा आपका सवाल। जी, मुझे अपना एनआईसी पे मेरी उम्र गलत लिखी गई, मुझे वो ठीक करवानी थी। ठीक है। सीएनआईसी पे? जी, सीएनआईसी पे मेरी उम्र गलत लिखी गई, मुझे वो ठीक करवानी थी। तो अच्छा। आप उसके लिए सेंटर गए हैं या फिर आपने ऐप यूज की है? नहीं, मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट इस पे ये नंबर। अच्छा, आप पूछना चाह रहे हैं कि कैसे होगी? चलें, वो आपको बता देते हैं। वैसे आप सेंटर भी जा सकते थे, लेकिन चलें, इनकी क्वेरी इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि जो एज के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है, यानी महीना गलत